बेटी को न्याय नहीं मिल रहा है, जिसका कन्यादान करना था उसकी बरसी हो रही है आज। बहन के लिए यहाँ राम की जरूरत नहीं है, यहाँ रावण की जरूरत है कि अगर कोई हाथ लगाएगा तो फाड़ के रख देंगे। आज मैं यहाँ पे आई हूँ तो बहुत सारी उम्मीदें लेके आई हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा, मेरे बेटे को न्याय मिलेगा और उन तीनों अपराधियों को फांसी की सजा होगी। सरकार जवाब देती नहीं है, सरकार सिर्फ घुमाती है। रामराज चल रहा है, रामराज का नाम देके सबको बेवकूफ बनाया जा रहा है कि हम गुंडा राज चलाएंगे, लेकिन आगे से लेबल लगा देंगे रामराज का। ये सौगंध है उन क्रांतिकारियों की जिन्होंने 42 शहादतें दी हैं, आखिरी सांस तक लड़ेंगे अपनी बहन के लिए। आज आवाज उठा रहे हैं, कल हथियार भी उठा सकते हैं, चेता देते हैं। ना से नरसिंह कॉलेज का नाम नहीं, ना से नाम, ना से न्याय, ये चाहिए अंकिता भंडारी को। हर वीआईपी का नाम भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस से जुड़ा होता है। तो इनको तो सजा दिलाने के लिए हम पूरी तरह से प्रयत्नशील है ही, लेकिन सरकार भी अपनी जिम्मेदारी समझे और वीआईपी के नाम को खुलासे के लिए सीबीआई जांच की प्रस्तुति करे। हमें सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं माननीय न्यायालय से। अगर मुख्यमंत्री के अंदर थोड़ी सी भी शर्म बची है, अगर मुख्यमंत्री वाकई प्रदेश की बेटियों के साथ न्याय कर रहे हैं तो उस वीआईपी का नाम उजागर करें। हम लोग आज सुरक्षित कहीं से भी नहीं है, उत्तराखंड की मातृशक्ति सुरक्षित नहीं है। हमें अब अपने अधिकार के लिए स्वयं लड़ना है। बेटी बचाओ, दरिंदों को बलि चढ़ाओ, ये इनका नारा हो गया, ऐसा हम कतई नहीं होने देंगे। उत्तर प्रदेश में चुन्नी छेड़ने पर गोली का आदेश कर देता है मुख्यमंत्री, और यहाँ बिटिया की हत्या हो गई और धामी के मुंह में दही जम गई। सब पता है किसने मारा, क्या हुआ, कैसे गेस्ट हाउस में गया, कौन वीआईपी है, सबको पता है, लेकिन सरकार बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि वो वीआईपी कौन है ये सरकार जानती है। उत्तराखंड की जनता की एक ही मांग है कि आप सीबीआई इंक्वायरी कर दीजिए। अरे न्याय नहीं मत दो साहब, हौसला दे दो उस माँ को लड़ने का। अंकिता के लिए पहाड़वाद जन्म ले चुका है। जो अंकिता को साथ नहीं वो पहाड़ विरोधी, और पहाड़ विरोधी की पहाड़ में कोई जगह नहीं, चाहे वो सीएम हो, डीएम हो, पीएम हो। लोगों की शंकाएं हैं कि जो सत्ताधारी दल है उन्हीं का कोई बहुत बड़ा नेता वीआईपी है और इसलिए सरकार खुलासा नहीं करना चाहती है। न्याय दो, 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 न्याय दो। नमस्कार मेरे सभी दर्शकों को, सुनेगा इंडिया देख रहे हैं आप। मैं दिविज बहुगुणा आपके साथ। 18 सितंबर की आज तारीख है और आज ही के दिन उत्तराखंड की बेटी अंकिता की हत्याकांड को आज पूरा 1 साल हो चुका है। वनंतरा रिजॉर्ट में एक रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम कर रही अंकिता को रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने और अपने दोनों साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या को अंजाम दिया था। और आज आप देख सकते हैं मेरे पीछे तमाम संगठन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सबके हाथ पर कैंडल है और सबके मुंह पर एक ही नारा है कि अंकिता को न्याय दो, अंकिता को न्याय दो। क्या कहेंगे सर, 1 साल हो चुका है आज अंकिता के हत्याकांड को, क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे उत्तराखंड का। 1 साल होने के बावजूद आज उसकी वो भी है, साल भर हो गया है, मगर आज हमारा इतना दुर्भाग्य है, मन अंदर से रो रहा है कि हमारी पहाड़ की बेटी को, हमारी बहन को न्याय नहीं मिला और न्याय के लिए धर धर भटकना पड़ रहा है। उत्तराखंड की जनता की एक ही मांग है कि आप सीबीआई इंक्वायरी कर दीजिए। सीबीआई इंक्वायरी की मांग है और सीबीआई इंक्वायरी सरकार करा नहीं रही है, क्योंकि सीबीआई अगर इंक्वायरी हो गई तो इनके वीआईपी वगैरह सब बाहर आ जाएंगे। तो इसी के उपलक्ष्य में आज हमने ये मार्च रखा है ताकि अंकिता को न्याय मिल सके और सरकार दबाव में आए, सीबीआई इंक्वायरी करे। यही हमारा मुद्दा है आज का। सर, अंकिता हत्याकांड को आज पूरा 1 साल हो चुका है, तमाम सारे संगठन यहाँ पर इकट्ठा है, क्या कहेंगे? देखिए, अभी तक 1 साल हो चुका है, अभी तक क्या कहते हैं दोषी को सजा नहीं मिली है, जबकि ये फास्ट ट्रैक के अकॉर्डिंग टू चल रहा है। लेकिन अगर फास्ट ट्रैक हो रहा है तो उसको अभी तक फांसी क्यों नहीं मिली? कोई कार्रवाई नहीं हुई। जितनी अभी तक उसको फांसी पर लटकाया दिया जाता और इतने समय हो चुका है। आज जनता देख रही है, पिछले 1 सालों से जनता आज भी अंकिता के हत्यारों को मारना चाहती है और जनता आज आक्रोशित है। वो 1 साल पूर्ण हो चुका है। हम इसका पूर्णतः विरोध करते हैं। सरकार जिस तरह से बेकार और निकम्मी है, उत्तराखंड की सरकार हमारी बेटियों की रक्षा नहीं कर पा रही है, हम इसका घोर विरोध करते हैं। हत्याकांड को 1 साल हो चुका है, क्या कहेंगे? एक ही बात है, न्याय लेना सीखिए, न्याय लेना पड़ेगा। आपको लिमिट तोड़ने पड़ेंगे, बॉर्डर लाइन तोड़ने पड़ेंगे। दे रहा है हर उस विधायक और एमपी का घर घेरिए, उन्हें डर होना चाहिए, ये डर उनके दिलों में बैठाइए, तब ये न्याय मिलता है आपको। आज मैं यहाँ पे आई हूँ तो बहुत सारी उम्मीदें लेके आई हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा, मेरे बेटे को न्याय मिलेगा और उन तीनों अपराधियों को फांसी की सजा होगी। इसलिए मैं अपनी जनता से निवेदन करती हूँ कि
इस लड़ाई में वो मेरा साथ दे। बारी आई तो सारा गैर सारे संगठन यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। क्या लगता है आपको आज पहाड़ विरोधी ताकतें सरकार पुल की तारिया को बचाने में लग गई? क्यों नहीं चाहेगी कि सरकार जाति धर्म और रंग में बांटा। आज वही जरूर मेरी बेटी को न्याय मिलेगा। एक भी व्यक्ति यहाँ नहीं है और पुलकित को फांसी कर दिया है। क्या क्या कहेंगे भाई? 1 साल हो चुका है अंकिता के हत्याकांड। पहाड़ की बेटी के साथ वो पहाड़ी मुखिया जो पहाड़ी होने का ढोंग करता है, पहाड़ी टोपी पहनता है, पहाड़ की बेटी के साथ न्याय करने में असमर्थ है। अरे न्याय नहीं मत दो साहब, हौसला दे दो उस माँ को लड़ने का। तुम तो आज खड़े भी नहीं हुए। आज जाहिर हो गया है कि पुलकित आर्या किसका बेटा है और अंकिता किसकी बेटी है। कौन सा दल नहीं है जो यहाँ पे अभी खड़ा नहीं है? कौन सी वो सरकार है जो आज हमारे साथ खड़ी नहीं है? ये पहाड़ विरोधी सरकार है। ये पहाड़ियों के हित में नहीं है, पहाड़ियों के साथ खड़ी नहीं है। ये प्रेमचंद्र के तलवे चाटने वाली सरकार है। ये पहाड़ विरोधियों की सरकार है और उखाड़ फेंकेंगे। पहाड़वाद जन्म ले चुका है, अंकिता के लिए पहाड़वाद जन्म ले चुका है और ये पहाड़वाद हर एक पहाड़ विरोधी को खदेड़ फेंकेगा एक दिन। हमारी बहन के साथ इतना गलत हो गया। सांसद, लोकसभा सांसद, एक भी दर्द नहीं रखा हमारी बहन का। ऐसे लोगों को यहाँ उत्तराखंड में रहने का कोई अधिकार नहीं। जो अंकिता के साथ नहीं वो उत्तराखंड में नहीं, वो पहाड़ी नहीं। पहाड़ी हो तो न्याय करो हमारी बेटी के साथ, हमारी बहन के साथ। तीनों कोर्ट में हम पैरवी कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं, हाई कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं। 1 साल हो गया, हमारी बहन बेटियों को कुछ न्याय ही नहीं मिल पा रहा है। ऐसे ही इन्होंने किरण नेगी का मामला दबा दिया। बात इस बेटी की नहीं है, बात हर बेटी की है, उस बहन की है जो तुम्हारे घर में है। वो बहन जो हमारे घर में है, उस बेटी बहन की लड़ाई है ये। आज नहीं लड़े तो हर लड़की किरण होगी, हर लड़की अंकिता होगी। और अंकिता को ये पहाड़ी समाज अपना चुका है। वो पहाड़ की बेटी है। जो अंकिता को साथ नहीं वो पहाड़ विरोधी, और पहाड़ विरोधी की पहाड़ में कोई जगह नहीं, चाहे वो CM हो, DM हो, PM हो। दुर्भाग्यपूर्ण है, 1 वर्ष हो गया है धाकड़ धामी की ये सरकार जो कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और अंकिता की हत्या हो जाती है, न्याय नहीं मिलता। हमारे बगल में उत्तर प्रदेश की सरकार है, एक लड़के ने चुन्नी खींची एक बिटिया की, मुख्यमंत्री ने इनकाउंटर के आदेश कर दिए, आधे घंटे में न्याय मिल गया। मैं पूछना चाहता हूं धाकड़ धामी से कि किसके आदेश पर आपने बुलडोजर चलवाने के आदेश किए? विधायक यमकेश्वर बताए ना कि आपने जो है बुलडोजर क्यों चलाया, और भाजपा किसको बचा रही है? ये सरकार ये नौकरी तो नहीं मांग रहे ना, ये सब कह रहे हैं कि अंकिता के और न्याय दो, CBI की जांच करो। अगर ये ईमानदार सरकार है तो CBI जांच के आदेश करे। अगर ये CBI जांच के आदेश कर देगी तो इनको लगता है कि भाजपा के आधे नेता जेल चले जाएंगे। इस डर के कारण उत्तराखंड में बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा है। दुर्भाग्य देखिए कि इस राज्य के अंदर सैकड़ों लड़कियां लापता हैं जो रिकॉर्ड में कहीं नहीं है। कहाँ गई वो लड़कियां? यदि इसके पीछे की सच्चाई को आप जानेंगे तो उत्तराखंड में बेटियों के साथ में अन्याय ये जनप्रतिनिधि जो बाहर से यहाँ आए हैं ये बहुत तेजी से कर रहे हैं और सरकार उनको संरक्षित कर रही है। यही कारण है कि अंकिता से डरे हुए हैं कि यदि यहाँ CBI जांच हो गई तो कई फाइलें खुलेंगी और भारतीय जनता पार्टी के नेता जेल की सलाखों में जाएंगे। इसलिए अंकिता को न्याय नहीं मिल रहा है, किरण नेगी को न्याय नहीं मिल रहा है। अंकिता के केस को 1 साल हो चुका है, लेकिन वो सिर्फ पन्नों में चल रहा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए था मामला, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट पे नहीं चल रहा है। बोला जा रहा है हम करेंगे, जैसे अभी 1 दिन पहले हमारे धामी साहब का वो आया कि वो नर्सिंग कॉलेज का नाम हम रखेंगे अंकिता भंडारी के नाम पे। आज तक कहाँ सोए हुए थे वो? उनको एकदम जब हम ये कैंडल मार्च चलाने वाले थे उसी समय क्यों याद आता है उनको? सारी चीज़ें लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। फास्ट ट्रैक पे नहीं चला मामला, कातिलों को सजा नहीं मिली, वहाँ उनकी बेल अर्जी जा रही है, 2 धाराएं उनसे हटा दी गई हैं। तो ये सब बोलने वाली बातें हैं, ज़मीन पे कुछ नहीं हो रहा है। हर लड़की अब अंकिता बनने की नौबत पे आ गई है। कल ही की रिपोर्ट है 3000 लड़कियां गायब है उत्तराखंड से। क्यों गायब है? कहाँ गायब है? एक अंकिता नहीं, अब तो 3000 अंकिता हो गई हैं। क्या बोलेगी सरकार इसके बारे में? सरकार जवाब देती नहीं है, सरकार सिर्फ घुमाती है। रामराज चल रहा है। सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, आरोप लग रहे हैं कि सरकार मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। कैसे देखते हैं? हाँ, दबाती है, हर मामला दबाती है। बेरोजगार संघ इतने टाइम से बैठा हुआ है आंदोलन पे, सबके खिलाफ प्रूफ मिल गए हैं, केसेस चल गए, लेकिन सब बरी हो रहे हैं।
कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा है। रेनोविस जिसने सील जगह को तोड़ा था, उनके ऊपर FIR होनी चाहिए थी। क्राइम सीन को कैसे उन्होंने बुलडोजर से तोड़ दिया, उनके खिलाफ कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। वो सुप्रीम कोर्ट का लॉ है, जो पोस्टमार्टम होता है फीमेल डॉक्टर होनी चाहिए वहाँ अवेलेबल, फीमेल डॉक्टर नहीं अवेलेबल थी। कैसे वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मान लें हम? वहाँ पे उसकी डेड बॉडी जला दी। मतलब सब कुछ मनमर्जी से हो रहा है इनकी। बस सिर्फ रामराज का नाम देके सबको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि हम गुंडा राज चलाएंगे, लेकिन आगे से लेबल लगा देंगे रामराज का। तो गुंडा राज चल रहा है यहाँ पे। क्या कहेंगी, अंकिता के हत्याकांड को 1 साल हो चुका है आज? देखिए, इससे तो कोई भी अनभिज्ञ नहीं है पूरा उत्तराखंड कि 1 साल हो चुका है, लेकिन आज भी हमारी सरकार पे कोई जूं तक नहीं रेंग रही है। वो हमारी बेटी थी, उत्तराखंड की बेटी थी। आज सब उत्तराखंड के लोगों ने, चाहे वो जिस भी संघ के हैं, जिस भी पार्टी के, सब लोगों ने आज अपनी बेटी के लिए यहाँ पे 1 साल की वार्षिक जो श्राद्ध था वो दिया है और उत्तराखंड को चिताया है कि वो अभी भी उस VIP का नाम खोल दें, नार्को टेस्ट करवाएं। और खासकर हमारी जो बहन वहाँ पे रहती है, जब जाती है कोर्ट में, तो वो बंदा जो भी वहाँ पे गुनाहगार है वो अनाप शनाप बातें करता है। उस बात को लेकर मुझे बहुत गुस्सा है। और उनको गुस्सा है कि उनको वहाँ पे प्रताड़ित किया जाता है पीछे से। वो ना हो, ये पुलिस प्रशासन कहाँ रहता है उस समय, ये इस बात का ध्यान रखे। और हमारे भैया को भी बार बार जो टॉर्चर किया जाता है फ़ोनों के माध्यम से, उस पर ध्यान दिया जाए, नहीं तो पूरे उत्तराखंड में वही जलजला आएगा। हम कुछ नहीं मांग रहे, हम अपनी बेटी का निसाब मांग रहे हैं कि हमारी बेटी को निसाब दिया जाए, उन कातिलों को फांसी दी जाए, जबकि सब सबूत साफ हैं। सब पता है किसने मारा, क्या हुआ, कैसे गेस्ट हाउस में गया, कौन VIP है, सबको पता है। लेकिन सरकार बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि वो VIP कौन है ये सरकार जानती है। तो इस समय हम लोग फिर इसको उग्र आंदोलन के रूप देंगे। दुखद है, क्योंकि यदि यहाँ पे भ्रष्टाचारी ऐसी सरकार नहीं होती, जिनका कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही है, कानून खत्म हो चुका है। यदि सरकार का थोड़ा सा भी इन माँ बहनों के प्रति, इन बेटियों के प्रति दर्द होता है, तो अभी तक यहाँ पे न्याय मिल चुका होता है। आज तक दर दर की ठोकरें उस बच्ची की माँ रास्ते में भीख मांग रही है, हम लोग मांग रहे हैं। सरकार बोल रही हम ये कर देंगे, नाम कर देंगे, किसी रोड का नाम, स्कूल का नाम है। मुआवजा देने से क्या उस बच्ची की जान वापस आ सकती है? उस बच्ची की आत्मा को संतुष्टि और उत्तराखंड की मातृ शक्ति को भी संतुष्टि तभी मिलेगी जब यहाँ घंटा घर पे उनके अपराधियों को यहाँ पे फांसी की सजा सुनाई जाएगी, तभी हम सबकी आत्मा को शांति है। नहीं तो हम तब तक कभी भी हम भूल नहीं सकते इस घटना को, चाहे हमारी ज़िंदगी में कितनी भी, क्योंकि वो पूरे उत्तराखंड की बेटी है। एक अंकिता भंडारी उनकी घर की नहीं है, सबकी बेटी है। और हम ऐसी निंदनीय घटना हुई और तब भी सरकार 1 साल से अपने मौज मस्ती कर रहे हैं। अपने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया इन्होंने, कौन सा रक्षाबंधन मनाया इन्होंने? जब तक रक्षा, उस बहन की रक्षा ये कर ही नहीं पाए, तो इनको तो अधिकार ही नहीं था रक्षाबंधन मनाने का। ये भी सार्वजनिक रक्षाबंधन अपने घर में वो मना लेते, लेकिन जो इन्होंने जनता को दिखाने के लिए सार्वजनिक रक्षाबंधन, उसका भी नहीं था इनको अधिकार, क्योंकि इन्होंने रक्षाबंधन का कौन सा अपना अधिकार, कर्तव्य निभाया है? वो कर्तव्य कोई नहीं निभा रखा है इन्होंने। उस लड़की को हम तो कह रहे हैं कि वो भगवती के रूप में आज इस धरती पे प्रकट हो जाए और ये धरती फट जाए और ऐसे भ्रष्टाचारी सरकार को समाप्त कर दे। जो जिसका भी होगा, भगवान दुश्मन के साथ भी ऐसा न करे। वो किसी की भी बेटी होती, उत्तराखंड की बेटी थी। तो हमें इतना दर्द है उसका कि मैं तो बोल रही हूँ, नव दुर्गा की धरती है ये, भगवान शंकर की धरती है। भगवान शंकर की तीसरी आंख खुलनी चाहिए और नौ दुर्गा का रूप और बेटी इस धरती पे लेके आए और ये धरती इतनी फटे कि ऐसे भ्रष्टाचारी खुद उसमें समा जाए, वही काम होगा। यज्ञ जैसी बात हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इंसानों से कोई उम्मीद नहीं रह गई, नेताओं से, सरकार से, प्रशासन से, पुलिस से कोई उम्मीद किसी मातृ शक्ति की नहीं है। हम लोग आज सुरक्षित कहीं से भी नहीं है, उत्तराखंड की मातृ शक्ति सुरक्षित नहीं है। हमें अब अपने अधिकार के लिए स्वयं लड़ना है। हमें अपने अस्त्रों को उठा के, जो इस अस्त्रों के बदौलत हमारे पूर्वजों ने अपनी जान बचाई थी, वही अस्त्र हमें उठाने पड़ेंगे। क्योंकि जिस सरकार ने नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो सरकार अपने नारा को देते हुए फेल है, बिल्कुल तरह से फेल हो गई है। क्योंकि बेटी किसके लिए बचाओ? दरिंदों के हाथों में फिर बलि चढ़ाओ, बेटी बचाओ दरिंदों को बलि चढ़ाओ, ये इनका नारा हो गया। ऐसा हम कतई नहीं होने देंगे। हम इस बच्ची को न्याय दिला के ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक इनके फांसी नहीं मिलती, ये कितना भी गुमराह करें, ये इन्होंने पूरे सबूत को भी, इतने सबूत साथ में थे, फिर भी इन्होंने इस बात को नकारा है कि अभी तक इनको न्याय नहीं दे पा रहे। लेकिन हम लोग इसके लिए जबरदस्त अभी हम आंदोलन करेंगे। इस बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम सड़कों पे आंदोलन करते ही रहेंगे और उसको, उसकी आत्मा को जब तक शांति नहीं मिलेगी, हम ये भूल नहीं सकते। न्याय चाहिए, कातिल हत्या चाहिए, उनकी भी, उनको सजा मिलनी चाहिए, मौत की सजा। उन्होंने कत्ल किया है तो मौत की सजा मिलनी चाहिए। बातों से नहीं चलेगा, वरना आए दिन यहाँ ऐसा ही होता रहेगा। उत्तराखंड जो है देवभूमि से और कुकर्मों की भूमि बन जाएगी हमारी भूमि। यहाँ सही न्याय मिलना चाहिए कातिलों को।
तो आप देख ही रहे होंगे कितना आक्रोश है हर किसी की जबान पर। अंकिता को न्याय दिलाने के लिए आज हजारों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो रखी है। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। देखिए कितने दुख की बात है कि किस तरीके से आज सरकार जो कर रही है वो सबके सामने है। और भाजपा का बेटा कौन है? पुलकित आर्या। मगर हम अपने पहाड़ की बेटी के लिए लड़ रहे हैं तो लड़ेंगे और उसे न्याय दिलवाएंगे। अगर सरकार बचाना चाहती है पुलकित आर्या को, क्योंकि पुलकित आर्या उनका बेटा है, भाजपा का बेटा है, तो बचाने की हरदम कोशिश कर ले, पूरी पुरजोर कोशिश कर ले। लेकिन अंकिता भंडारी इस राज्य की बेटी है, लोगों को गुमराह करना बंद करे। मुख्यमंत्री ने अपने जन्मदिन के जश्न वाले दिन जश्न मनाते हुए ट्वीट करवाया कि नर्सिंग कॉलेज का नाम अंकिता भंडारी पे होगा। न से नर्सिंग कॉलेज का नाम नहीं, न से नाम, न से न्याय, ये चाहिए अंकिता भंडारी को। वीआईपी का नाम कई लोग लेते हैं और कई वीआईपी बताते हैं, और हर वीआईपी का नाम भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस से जुड़ा होता है। तो सरकार क्यों छुपा रही है? इसीलिए तो भाजपा के बेटे पुलकित आर्या को बचा रही है ये सरकार। और सरकार समझ ले कि जनता देख रही है, सब जान रही है। और जो वीआईपी का नाम पूछा गया तो प्रेमचंद अग्रवाल जाकर कहते हैं कि वो एक कमरा है, उन्हें शर्म नहीं आई, उन्हें तो डूब मरना चाहिए। उन्होंने इस राज्य के साथ इतना अन्याय किया है, और एक बेटी जिसका उत्पीड़न करने की कोशिश करी गई, जिसकी हत्या करी गई, उसको न्याय नहीं दिलवा पा रहे हैं। तो ये इस सरकार का चाल, चरित्र और चेहरा है। आज इस भीड़ को देखकर सरकार जागेगी क्या लगता है? ये सरकार डरपोक और कायरों की सरकार है, तो जागी तो हुई है मगर सोने का नाटक कर रही है। ये जानती है कि अगर नाम बता दिया तो भाजपा के नेता मुंह छिपाते फिरेंगे और उत्तराखंड की जनता से अपनी जान बचा नहीं पाएंगे। ये है कारण। इसलिए ये ना सोचे कि इन्हें कुछ पता नहीं, ये सोई हुई सरकार है, ये कायर सरकार है, मगर सोती हुई जागी सरकार है, डरपोक सरकार है, इसलिए कुछ नहीं बोल रही है। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि पहाड़ियों की ताकत क्या है, इस प्रदेश के मुखिया को ये बता दूं कि अकेली अंकिता भंडारी ये सरकार ले डूबेगी, ये याद रखें। यहाँ पे उनके दल का कोई, उनकी सरकार का एक व्यक्ति उपस्थित नहीं। ये उन्होंने जाहिर कर दिया है कि वो पुलकित आर्या किसका बेटा है, किस सरकार का बेटा है, ये आज पता लग गया है। और अंकिता किस समाज की बेटी है, ये भी पता लग गया है। और वही बेटी उनको इस तरह डुबाएगी ना, ये सरकार कभी फिर नहीं पनपेगी। ये माँ गौरा की भूमि है, ये मातृशक्ति की भूमि है, ये पहाड़ मातृशक्ति से चलता है। और मातृशक्ति को इनका जवाब देना पड़ेगा अपनी बेटी के लिए, कि फिर कोई बहन अंकिता ना हो, फिर कोई बेटी अंकिता ना हो। बहन किसके घर में नहीं है? क्या आपके घर में बहन नहीं? क्या उस पुष्कर धामी के घर में बहन नहीं? क्या उस पुलकित आर्या की बहन नहीं है? ले डूबेगी इस सरकार को, पहाड़वाद जन्म लेगा। आज हम शांति से हैं, अरे खून सबका उबाल मारता है, ये याद रख लेना। हम वो कौम हैं जिसने सत्य सनातन की रक्षा की, चार धामों की रक्षा की। जब पूरा देश मुगलों की गुलामी कर रहा था, हम तब यहाँ सनातन की रक्षा कर रहे थे। और तुम कहते हो हिंदू होने पे गर्व करो। अरे हिंदुओं को गर्व करना चाहिए पहाड़ियों पे। तुम यहाँ पे हिंदूवाद, जातिवाद, धर्मवाद ये करने आए हो? यहाँ का हर एक मुस्लिम पहाड़ी है, मूल निवासी है। यहाँ का हिंदू, सिख वो मूल निवासी है और वो पहाड़ी है। और ये पहाड़ी समाज एकजुट होगा, पहाड़वाद का रूप लेगा। जय पहाड़, जय पहाड़ी के नारे लगेंगे, पहाड़वाद जिंदाबाद के नारे लगेंगे और आक्रोश भरेंगे मातृशक्ति। फिर से इस प्रदेश का नवनिर्माण होगा और ये पूरी सरकार को डुबाने वाली हमारी बहन अंकिता होगी, हमारी बेटी अंकिता होगी। ये हमारा वचन है यहाँ से, आज शहीद स्मारक से। ये सौगंध है उन क्रांतिकारियों की जिन्होंने 42 शहादतें दी हैं। आखिरी सांस तक लड़ेंगे अपनी बहन के लिए। पहाड़ी स्वाभिमान सेना का गठन भी अंकिता के लिए हुआ है। वो स्वाभिमान हमारी बेटी है, बहनें हैं, भाषा है, संस्कृति है, और लड़ेंगे इसके लिए। आज आवाज़ उठा रहे हैं, कल हथियार भी उठा सकते हैं, चेता देते हैं। हमारी बहनों के साथ ऐसा होगा, अलगाववाद की स्थिति पैदा होगी इस प्रदेश में। बहन के लिए यहाँ राम की जरूरत नहीं है, यहाँ रावण की जरूरत है कि अगर कोई हाथ लगाएगा तो फाड़ के रख देंगे, फिर ये हो जाएगा। आज ये क्लियरली चेता देता हूँ। 1 साल हो गया उस माँ को दर दर भटकते हुए, 3 कोर्टों में जा रही है वो। अरे न्याय नहीं दे सकते तो हौसला दे दो, साथ में खड़े हो जाओ। इनसे तो वो भी नहीं हो रहा है।
और वो प्रेमचंद्र अग्रवाल, वो पहाड़ी को पीटने वाला, सड़क पे पीटने वाला प्रेमचंद्र अग्रवाल घड़ियालों आंसू बहाता है सदन में, बोलता है मुझे इस प्रदेश के लिए दुख है। अरे दुख है तो आना यहाँ बेटी को न्याय नहीं मिल रहा है, जिसका कन्यादान करना था उसकी बरसी हो रही है आज। यहाँ आंसू बहाते ना, घड़ियाली ही आंसू बहा देते, यहाँ आते क्यों नहीं आए? क्योंकि वो नहीं समझते इस समाज को अपना, इस पहाड़ी समाज को नहीं समझते अपना। और पहाड़ विरोधी है प्रेमचंद्र अग्रवाल, पुष्कर धामी पहाड़ विरोधी है, रेणु बिष्ट पहाड़ विरोधी है। और ये पहाड़ विरोधियों को हम उखाड़ फेंकेंगे। पहाड़वाद जन्म ले चुका है इस प्रदेश में, ये याद रख लेना। देखिए, 1 साल में अपराधियों को सजा नहीं हुई है, और जो वीआईपी का सवाल था उसका भी जवाब नहीं मिला है कि वीआईपी कौन है। उसी वजह से आपने देखा कि इतना बड़ा पूरा जन सैलाब उतरा हुआ था देहरादून की सड़कों पे आज। तो ये सरकार की नाकामी है। सरकार को देखना चाहिए कि किस तरह से उनके जो वकील हैं वहाँ पे कोर्टों में, वो किस तरह से पैरवी कर रहे हैं, और किस तरह से जो उनकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी SIT है, किस तरह से उसने जांच की कि वो कहती है कि वीआईपी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन जनता इस बात को मानने को तैयार नहीं है। अभी भी सरकार के पास समय है कि अपनी गलतियों को जो है वो देखे कि क्या क्या गलतियाँ हैं, और अपनी गलतियों को स्वीकारे। और उसका तरीका एकमात्र यही है कि CBI जांच के लिए संस्तुति कर दें मुख्यमंत्री जी। जब छोटी छोटी ज़मीन घोटालों पे वो CBI जांच के लिए कर सकते हैं संस्तुति, तो इसमें भी कर दें। CBI जांच करेगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कौन VIP है सामने आ जाएगा। और फिलहाल इन हत्यारों के लिए तो जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं लोकल कोर्ट में, कोटद्वार में, वहाँ पे तो गवाही इस तरह की पड़ी रही है कि ये लोग पहले कई दिनों से उसको परेशान कर रहे थे, वहाँ पे उसका हैरेसमेंट कर रहे थे, और बाद में जब वो नहीं मानी तो इन लोगों ने उसे मारा। तो इनको तो सज़ा दिलाने के लिए हम पूरी तरह से प्रयत्नशील है ही, लेकिन सरकार भी अपनी जिम्मेदारी समझे और वीआईपी के नाम को खुलासे के लिए सीबीआई जांच की संस्तुति करे। और जो इन्होंने वादे परिवार से किए थे, क्योंकि सरकार के राज्य मंत्री के बेटे ने मारा है उसे, तो सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी है कि इस परिवार की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए, जो उसका भाई अब जीवित है और वो कोई ऐसा नहीं है कि वो नाकाबिल है, वो योग्य बच्चा है, सीए का कोर्स किया हुआ है उसने, उसको एक अच्छा रोजगार, सरकारी रोजगार दिया जाए, यही परिवार की मांग है। और ये मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ी चीज़ भी नहीं है और सरकार को देखना चाहिए और इन मांगों को मानना चाहिए। मेरा आपके कैमरामैन से कहना चाहूँगा, प्लीज़ अंकिता की मम्मी है, वो मेरी माँ है, वो मेरी माँ है, वो हम सब की माँ है। आप देख सकते हैं, आप एक बार देख सकते हैं किस तरीके से वो बेचारी खड़ी है। अगर हमें अंकिता के लिए अपनी गर्दन भी कटानी पड़े, हम अपनी गर्दन कटाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन अंकिता को हम इंसाफ दिला के रहेंगे, इंसाफ दिला के रहेंगे। एक हमारी मुख्य मांग थी कि वीआईपी का खुलासा होना चाहिए। 1 साल हो गया है और वीआईपी का खुलासा सरकार नहीं कर पा रही है, तो कहीं ना कहीं संदेह सरकार पर हम लोग जाहिर कर रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि आप वीआईपी का खुलासा नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ऐसा तो जो लोगों की शंकाएं हैं कि जो सत्ताधारी दल है उन्हीं का कोई बहुत बड़ा नेता वीआईपी है और इसलिए सरकार खुलासा नहीं करना चाहती है, ये लोगों के अंदर एक संदेह है। और हम चाहते हैं कि इस मामले की जांच सीबीआई से हो, हत्यारों को फांसी की सज़ा मिले, इस तरह से सरकार पैरवी करे कोर्ट में। तो लेकिन हम देख रहे हैं कि सरकार बहुत इस मामले में गंभीर नहीं दिखाई दे रही है, न्यायालय में भी गंभीरता से इस मामले की पैरवी नहीं हो रही है। हमने कहा था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। तो बहुत दुख की बात है और 1 साल होने को है और लोगों को एक तरह से सरकार पे जो भरोसा था कि सरकार इसमें न्याय करवेगी, वो कहीं ना कहीं एक भरोसा टूटता हुआ हम भी यहाँ पे देख रहे हैं। और अगर ऐसा होता है, न्याय नहीं मिलता है, उनके हत्यारों को कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं मिलती, तो मुझे लगता है कि लोगों का गुस्सा इससे भी ज़्यादा सड़कों पर फूटेगा और आने वाले समय में सरकार को भी लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ेगा, ये मैं समझता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि सरकार इस पर गंभीरता से एक्शन ले और इस मामले की पैरवी गंभीरता से होनी चाहिए और हत्यारों को हर हाल में फांसी की सज़ा हो और वीआईपी का खुलासा हो। सरकार को इस बारे में गंभीरता से सोचना ही चाहिए। क्या कहेंगे सर? हत्यारों को 1 साल हो चुका है अंकिता जी, 1 साल हो चुका है अंकिता कहते हैं 1 साल हो चुका है और माननीय जस्टिस, माननीय न्यायालय अभी तक सो रखा है। धामी सरकार ने बोला था, उत्तराखंड सरकार ने, कि हम फास्ट ट्रैक में इस केस को चलाएंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई हरकत नहीं करी। अभी तक न्याय नहीं मिला, जो कि न्याय 1 महीने के अंदर मिल जाना चाहिए था। इसलिए आज उत्तराखंड की जनता रोड पे आ चुकी है। अब ये आंदोलन और भी उग्र होगा। उत्तराखंड की जनता जाग चुकी है और आने वाले समय में हम उत्तराखंड की बेटियों के साथ या उत्तराखंड की जनता के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। उम्मीद है सरकार से कि इस आंदोलन के बाद कुछ कदम उठाएंगे।
हमें सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं माननीय न्यायालय से कि माननीय न्यायालय इसमें फास्ट ट्रैक में इस केस को ले जाएगा और जल्दी से जल्दी अंकिता के हत्यारों को फांसी देगा। अंकिता हमारी बहन है और आज तक हमारी बहन को जो न्याय नहीं मिला, ये प्रदेश की जो लचर कानून व्यवस्था है उसका परिणाम है। आज हत्यारोपियों को जेल के अंदर वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, हाकम सिंह जैसे व्यक्तियों को जेल से बाहर किया जा रहा है और जो अंकिता के जैसे हमारे हजारों बहनें जो इस तरीके की शिकार हो रही हैं उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो आज वीआईपी का नाम उजागर नहीं कर पा रही है? क्या वो वीआईपी भारतीय जनता पार्टी का है? क्या वो वीआईपी आपके सरकार का कोई मंत्री संतरी है क्या? अगर आपने इस तरीके से प्रदेश को चलाना है तो हम आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप एक तरफ कहते हैं हम युवा मुख्यमंत्री, और आज ये स्थिति है प्रदेश के सामने कि न युवा सुरक्षित है, न बेटियां सुरक्षित है, न बेटियों को न्याय मिल पा रहा है, न युवाओं को न्याय मिल पा रहा है। युवा प्रदेश की सड़कों पर है, बेटियां न्याय के लिए आज इस तरह से प्रदेश भर में सड़कों पर कैंडल मार्च कर रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री के अंदर थोड़ी सी भी शर्म बची है, अगर मुख्यमंत्री वाकई प्रदेश के बेटियों के साथ न्याय कर रहे हैं तो उस वीआईपी का नाम उजागर करें जिस वीआईपी को बचाने के लिए आपने उस रिजॉर्ट को ध्वस्त कर दिया। आपकी सरकार की एक विधायक ने उस रिजॉर्ट को रातों रात ध्वस्त कर दिया। ऐसी कौन सी मजबूरी है, ऐसा कौन सा वीआईपी है जिसको बचाने के लिए आप लगातार काम कर रहे हैं? अगर आपके अंदर जरा सी इंसानियत बची है, अगर आपकी सरकार और आपके जो नारे में थोड़ी सी भी शक्ति है तो उस नारे के साथ काम करिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को अगर आप हकीकत में साबित करना चाहते हैं तो हमारी बहन प्रदेश की बेटी और प्रदेश के युवाओं की बहन के साथ न्याय करिए और हत्यारों को फांसी से कम कोई सजा हमें मंजूर नहीं है। मैडम क्या कहेंगे? सरकार के द्वारा नर्सिंग कॉलेज का नाम अंकिता के नाम पर रख देने का ऐलान किया है। तो अभी इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन का एक फंडा खेल रही है सरकार। इलेक्शन करना है, इलेक्शन के लिए फंडा खेल रही है, एक गेम प्लान खेल रही है कि हम इस तरह का इंट्रोड्यूस करेंगे। आपने करके दिखा देना होता अगर कुछ करना होता। बाकी उनके हत्यारों को तो सजा मिलनी ही चाहिए, आपको देनी ही पड़ेगी। मैडम अभी तक कोई उनको वीआईपी का नाम नहीं बताया और हम लोग बहुत आक्रोशित हैं और ये बीजेपी सरकार जो है, जो सरकार निकम्मी है, हम लोग बहुत दुखी हैं कि हमारी बहन को अभी तक न्याय नहीं मिला। बहुत ज्यादा परेशान है हम लोग, कब से न्याय मांग रहे हैं, वीआईपी का नाम पूछ रहे हैं, अभी तक वीआईपी का नाम तक नहीं बताया इन्होंने। आप देख ही रहे होंगे कितना ज्यादा आक्रोश है हर किसी के चेहरे पर, हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है, अंकिता को न्याय दो, अंकिता को न्याय दो। आप देख रहे होंगे हजारों की भीड़ यहाँ पे इकट्ठा हो रखी है, नारे लगा रहे हैं, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। सर क्या कहेंगे सर, अंकिता के हत्याकांड को 1 साल हो चुका है? 1 साल हो चुका है लेकिन सरकार ने अभी तक उसके हत्यारों को अभी तक फांसी की सजा नहीं दी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का वादा किया था लेकिन अभी तक कोई भी वादा सरकार ने पूरा नहीं किया है। ये जन आक्रोश अंकिता के हत्यारों के लिए है। जल्द से जल्द अंकिता के हत्यारों को सजा मिले और जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसकी सुनवाई थी उस सुनवाई को जल्द से जल्द पूरा करे। आज आप देख सकते हो तमाम उत्तराखंड का युवा मातृ शक्ति छात्र शक्ति सड़कों पर इसलिए उतरी है, इनको लगता है कि अपनी बहन के साथ यदि न्याय नहीं होगा तो उत्तराखंडियत खत्म हो जाएगी। ये समझने की चीज है और भाजपा इतनी बेशरम सरकार है, धाकड़ धामी इतने राजनीतिक रूप से निर्लज हो चुके हैं कि वो जनता की आवाज को भी नहीं सुन रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य है और इन 23 वर्षों में आप देखेंगे भू कानून के लिए सड़कों पे आंदोलन, रोजगार के लिए सड़कों पे आंदोलन, मूल निवास के लिए सड़कों पे आंदोलन, और अगर कोई नौजवान लड़का अपनी बात के लिए सड़कों पे आता है तो उसके ऊपर लाठीचार्ज होता है, 307 का मुकदमा लग जाता है। तो हमारा ये कहना है कि लोकतंत्र में सरकार जनता के लिए चुनी है कि भ्रष्ट नेताओं के लिए, यही एक्सपर्सन बना है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता बेशरमाई की हदें पार कर चुके हैं। प्रेमचंद अग्रवाल पर कार्रवाई नहीं करते, गोविंद सिंह कुंजवाल पर कार्रवाई नहीं करते, हाकम का हाकिम कौन है ये नहीं बताते। ये तमाम एक्सपर्सन है जिसको लेकर जनता सड़कों पर उतरी है। हम धामी सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि आप अविलंब इसमें सीबीआई जांच के आदेश करें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मगर
भाजपा सरकार का सीबीआई जांच के आदेश ना करना ये बताता है कि ये राजनीतिक बेईमान सरकार है और ये केवल चुनाव में और 40% कमीशन पे लगी है, इसीलिए जनता की आवाज़ को दबाने पे लगी है। सीएम धामी के द्वारा भी ऐलान किया गया है कि एक नर्सिंग कॉलेज का नाम अंकिता के नाम पर रखा जाएगा, इसको किस तरीके से देखें? इससे क्या होगा? इससे क्या होगा भाई? अंकिता बिटिया के नाम से आपने एक नर्सिंग कॉलेज का नाम रखने के बाद वो तमाम अपराधी शुद्ध हो गए, विनोद आर्य छूट गया। हमारा ये कहना है अंकिता को आप सम्मान दे रहे हो, इसके लिए बधाई, मगर अंकिता के हत्यारों को कब मारोगे? उत्तर प्रदेश में चुन्नी छेड़ने पर गोली का आदेश कर देता है मुख्यमंत्री और यहाँ बिटिया की हत्या हो गई और धामी के मुंह में दही जम गई। लोकतंत्र में इससे बेशरम, इससे निर्लज, इससे निकम्मी सरकार कहीं नहीं है जो यहाँ के मूल निवासियों के अधिकारों को कुचलने पे लगी है, बेटियों को मारने पे लगी है। अरे आपको तो शर्म आनी चाहिए। आपके बगल के उत्तर प्रदेश की सरकार में सख्ती से आदेश के लिए जाने जाते हैं वहाँ के मुख्यमंत्री और आप दुम दबाकर भागने में जाने जाते हो। काहे के धाकड़? आपके धाकड़ नहीं हो, आप राजनीतिक बेईमान मुख्यमंत्री हो। एक साल होने को आया इस मामले को, आपको क्या लगता है कि भाजपा सरकार इस मामले को लंबा इसलिए खींच रही है ताकि ये मामला लोग भूल जाएं, इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया? देखिए इस बात को समझने की जरूरत है कि अब ये मामला न्यायिक प्रक्रिया में है और न्याय में जो तर्क और जो साक्ष्य होते हैं गेम उस पर चलता है, मगर सरकार चाहे तो न्याय से पहले न्याय देने की बात कर सकती है। दुर्भाग्य यही है, अगर नौकरियों में चोरी करवानी हो तो सरकार हाईकोर्ट का सहारा ले लेती है। राजनीतिक रूप से आंदोलनकारियों को 36-10% आरक्षण खत्म करना हो तो सरकार न्याय का सहारा लेती है। मैं पूछना चाहता हूं, अंकिता के मामले में भी आप न्याय का सहारा लेकर अपराधियों को बचाने की बात क्यों कर रहे हो? क्यों नहीं विनोद आर्य पे कार्रवाई होती, जिसने थाने में जाकर कहा कि मेरा बेटा निर्दोष है? वो क्यों बाहर है? अगर कोई साधारण व्यक्ति होता तो उसके ऊपर इतने आरोप लगते गंभीर, वो आज जेल की सलाखों में होता, मगर क्योंकि वो भाजपा का नेता है, नेताओं को पोषित करता है, इसलिए उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। ये धाकड़धामी बेईमानी में है, ये धाकड़धामी भ्रष्टाचार में है, ये धाकड़धामी 40% कमीशन में है, ये धाकड़धामी बेटियों के को कुचलने में है, ये धाकड़धामी उत्तराखंडियत को खत्म करने में है, ये धाकड़धामी नौजवानों के सपनों को कुचलने में है। इस बात के लिए तो मैं मान सकता हूं, मगर न्याय के लिए धाकड़धामी धाकड़ नहीं है। अगर वाकई ईमानदार और धाकड़धामी होते तो सीबीआई जांच के आदेश करते। तो अंकिता भंडारी मामले को लेकर आज तमाम संगठन और कई सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा दिखे, काफ़ी भीड़ यहाँ पे लोगों की दिखी और काफ़ी ज़्यादा आक्रोश हर किसी के चेहरे पर दिखा और हर एक की ज़ुबान पर सिर्फ एक ही नारा था, अंकिता को न्याय दो, अंकिता के हत्यारों को फांसी दो। तो ये नारा आप कितनी दूर तक जाता है, सरकार इस मामले में क्या संज्ञान लेती है? हमारा आपसे एक ही अनुरोध है कि कम से कम सोशल मीडिया पर अंकिता के न्याय की गुहार लगाते रहें, ट्विटर पर #ट्रेंड करें जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी। देहरादून से मैं हूँ दिविज भोगना, नमस्कार।